नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील, उसके पीछे की कहानी और आगे उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम करेंगे चर्चा। क्योंकि देश भर में बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से अपने दावे हैं और भारत उन दावों को ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है। खास तौर से कई पेश फंसे हुए हैं जिस पर सवाल बहुत गंभीर हैं कि भारत की विश्व कूटनीति जो है, उसका जो दावा है, क्या ट्रंप चला रहे हैं? भारत के बारे में सारे अनाउंसमेंट इंक्लूडिंग दिस ट्रेड डील ट्रंप क्यों करते हैं? बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात करते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, आपका बहुत स्वागत है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, एक दिन हो चुका है यह सारा हंगामा चलते हुए, लेकिन अभी भी पेच बड़े फंसे हुए हैं। अमेरिका का दावा कुछ है, भारत उस दावे पर ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है। और जो बड़ी तस्वीर है वह यह है कि फाइनली इस ट्रेड डील के बारे में भी हम 140 करोड़ भारतीयों को ट्रंप महोदय के जरिए, व्हाइट हाउस के ट्वीट के जरिए ही पता चलता है कि मोदी जी ने ट्रंप जी को फोन किया और उसके बाद गार्डन डील हुई। देखिए, यहाँ की जो आपने तस्वीर दिखाई, इसमें ये तो क्या रशियन ऑयल इंडिया नहीं खरीदेगा। अब हमारे रशियन ऑयल खरीदने के पीछे ये राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र कहें है कि सस्ता मिल रहा है हमें। अमेरिका का तेल हमें महंगा पड़ेगा, तो कौन पैसा देगा उसका? हमारा देंगे। तो यह तो एक बात है कि अमेरिका को खुश करने के लिए अगर उनको पैसा देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा भारतीय जनता का जेब से निकलेगा। एक तो ये सवाल है जी। तो सरासर ये ब्लैकमेल है कि हम कहाँ से क्या खरीदेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट बताएगा हमें। तो राजनीतिक तौर पे ये तस्वीर अच्छा नहीं है। अगर ये अमेरिका के साथ हमने एग्री कर लिया है, मान लिया है ये शर्त, तो हमें देखना पड़ेगा और क्या हमने माना है और हमारा क्या फायदा है, वो अभी देखने की बात है जी। तो अगर आप देखें, ये अमेरिका की कृषि मंत्री का ट्वीट है। ये ट्वीट है खेती के बारे में। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष का किसान जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो बड़े पैमाने पे सड़कों पे निकला है, सालों से संघर्ष कर रहा है अपने रोटी रोजी के लिए। खेती में कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए एमएसपी के लिए लंबा संघर्ष हो ही चुका है। एमएसपी के लिए लंबा संघर्ष चल रहा है, हो चुका है। जो भी है कि हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन खेती पे निर्भर करता है। अगर उनका जीविका खेती से नहीं चलेगा, देश के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर हमने कहा, अमेरिका कह रहा है, हमने अभी तक इस पे कुछ बोले नहीं, चुप है, हाँ ना कुछ नहीं कहा हमने। कहा कि हमारा उनका चीजें जो आएगी उसका ड्यूटी हम कम कर देंगे। एक तो हमने ये कहा है, ड्यूटी कम नहीं, हम 0% ड्यूटी, जीरो ड्यूटी है अमेरिका प्रोडक्ट्स की भारत में, इस एग्रीमेंट के मुताबिक। अमेरिका का कहना है इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम उनका जो चीजें आएगी उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगा। पर वो यह नहीं कह रहे हैं कि हमारा चीजें जो जाएगी वहां पर, जो बिकेगी उनकी मार्केट में, उस पर ड्यूटी होगा या नहीं होगा। और अमेरिका का कहना है, उनका जो कहना है कि 18% होगा। तो उनका 0, हमारा 18। तो एक तरफा जो ये पूरी डील हुई है लग रहा है। अगर ये सही है, दोबारा मैं कहूँगा, अगर ये सही है तो ये एक अनइक्वल डील सरासर दिख रहा है। जबकि अमेरिका दूसरों से जब संबंध बनाया है, ये आपका उनकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो है, उनका कहना है, वो साफ कह रहे हैं कि हमारा इसमें ये फायदे हैं। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि हमारे अमेरिका के प्रोडक्ट 0 टैरिफ ड्यूटी भारत लगाएगा, हम 18% लगाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एग्रीकल्चर का भी जिक्र किया है, साथ ही साथ $500 बिलियन का प्रोडक्ट्स, अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत खरीदेगा। यह सब कुछ वो ऑफिशियली अनाउंस करती हैं मीडिया के सामने।
लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि भारत में जब पीयूष गोयल से पूछा जाता है इस पे, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, तो वो कहते हैं कि हमने किसानों का ध्यान रखा है, हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका ध्यान रखा है, लेकिन हाँ ना कुछ नहीं कहा जो दावा अमेरिका ने किया है। मतलब ध्यान रखा है, क्या किया है वो लोगों को पता चले, किसानों को पता चले, यह चीज हमारे सामने नहीं है। सिर्फ कहा गया है कि ध्यान रखते, हमारे दिल में है, ध्यान रखते हैं। पर लेविट जो कह रही है वो साफ है, स्पष्ट बता रही है, इतना हम खरीदेंगे, इतना हम बेचेंगे, और ड्यूटी क्या होगा उस पर, और हमारा ड्यूटी क्या होगा, इसको लेके कोई, हाँ, टैरिफ को लेके कोई भ्रम नहीं है वहां पर। उनका साफ कहना ये है कि हमारा ये इतना फायदेमंद है, और इसकी वो तारीफ मोदी जी की कर रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा आदमी है, हमारे साथ इतना अच्छा डील किया है, और बोल रहे हैं ट्रम्प की वजह से हमें इतना फायदा हो रहा है। इस पे जो बात आपने कहा था कि ज्यादातर देश, यहाँ तो अब देख रहे हैं जितने देश है उसमें इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, सबके ड्यूटीज है जो क्या अमेरिका लागू करता है और क्या वो चार्ज करते हैं। गुड्स, यूएस गुड्स और चार्ज बाय यूएस, दोनों तरफ का है। तो वहाँ देखेंगे हमारा 0 और 18% है, और दूसरे मुल्कों का इस पर कोई खास फर्क नहीं है। 19, वियतनाम 20, हमारे से 1-2% ही है, बांग्लादेश 20, चीन पे हमसे ज्यादा टैरिफ है, पर दोनों तरफ से। बट चीन भी 34% ले रहा है, 34% ले रहा है, वो भी काफी चीजें अमेरिका से खरीदता है। जापान हमसे ड्यूटी ज्यादा है, 20-25% की है, पर बराबरी में है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, मेक्सिको बराबरी, कनाडा बराबरी, EU बराबरी, तो ये तो भारत के सरेंडर की कहानी है कि हम 0% टैरिफ लेंगे, और इससे तो भारतीयों को और भारत के बाजार को, भारत में जो लोग उत्पादन करते हैं उनको भीषण नुकसान होगा, क्योंकि उनके उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। मतलब साधारण शब्दों में कहा जाए कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स, अमेरिका के उत्पाद भारत में बहुत सस्ते बिकेंगे। इनको कहते हैं अनइक्वल ट्रीटी। अगर आप बराबरी नहीं रखते हो, ट्रीटी अनइक्वल है, आप इक्वल के रूप में आप पेश नहीं आ रहे हो। और यह चीज हमने बहुत पहले से इसको ऐसे कभी इन ट्रीटियों को, अनइक्वल ट्रीटी को इंडिया माना नहीं, बहुत पहले से है। वो तो अंग्रेज के जमाने से शुरू हुआ था ना, जब हम गुलाम थे तब तो अनइक्वल ट्रीटी होता लेकिन यहाँ बांग्लादेश जैसा भी हम डील नहीं कर पाए, ये भी, और इंडोनेशिया जैसा डील भी नहीं कर पाए। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर प्रवीर मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगी कि ये जो हमने देखा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये रखा है, जो अमेरिका की कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है $1.3 बिलियन का जो भारत अमेरिका के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर ट्रेड डेफिसिट है, वो इस डील से खत्म हो जाएगा और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। यहां उन्होंने कहा है, सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका के अच्छे दिन आ जाएंगे, अमेरिका के किसान खुश हो जाएंगे, एंड इट्स गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, ये जो ट्रेड की डेफिसिट की बात होती है ना, इस पे बहुत और से चीज छुपे हुए हैं। सवाल ये है कि अमेरिका हमको जो बेचता है उसमें चीजें तो बेचता है, साथ साथ जो चीज सामने नहीं आती है वो है, जैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसका पैसा ले गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पे। पेटेंट्स, हमने उसका पेटेंट इस्तेमाल किया, उनका ट्रेड, इसका जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करते हैं वो हमने इस्तेमाल किया, उसके लिए पैसा जाता है। वो सब अगर देखें ना, तो इंडिया यूएस की जो ट्रेड्स है वो अनइक्वल नहीं है कि हम बहुत उनसे कमा रहे थे, वो डेफिसिट में थे, ये नहीं है। इसके बदौलत अभी जो होगा हमारा कि हम नेट डेफिसिट में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है, जैसे हमारे लोग जाते हैं वेस्ट एशिया में, वो हमको पैसा भेजते हैं यहाँ पर, वो दिखता नहीं, ट्रेड में नहीं आता वो, पर फ्लो तो है ना, इकोनॉमी में तो पैसा आता है ना। तो यह चीजें अगर देखें तो ये
भारी इसलिए पड़ेगा कि अमेरिका को हम पैसा और तरीके से बेचते हैं, और वो सब अगर काउंट करें तो अमेरिका और हमारा ट्रेड पहले अनइक्वल नहीं था। मतलब हमसे वसूली की जाएगी। आप जानते ही हैं ट्रंप का नीति यही रहा है, किस देश से कितना वसूली कर पाएंगे, और इस वक्त जो है हम भी वसूली के लिए राजी हो गए। इसको देखते हुए यही लग रहा है जी। और एक सवाल जो बहुत बड़ा सवाल इस समय अभी भी बना हुआ है, वह सवाल दरअसल इसके इर्द गिर्द है। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक भारत सरकार ने, जबकि संसद चल रही है, तो क्या डील हुई है? इसके सारे अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और भारत कह रहा है नहीं हमने हितों का ध्यान रखा है, लेकिन डील क्या हुई इसे पब्लिक नहीं किया गया। मोदी जी ने फोन किया, यह ट्रंप ने बताया। तो ये भी भारत की जो विश्व में स्थिति है उसे बड़ा खराब करता है कि भारतवासियों को भी ट्रंप से ही या अमेरिका के कृषि मंत्री से पता चलता है कि क्या डील हुई है, और यहां पर उसके बारे में एक कागज भी पेश नहीं किया जाता। खैर ये तो बहुत दिन से चल रहा है। अनाउंसमेंट अमेरिका के साथ आता है, अमेरिका से आता है, और हम उसको कैसे पार करते हैं वो बाद में देखने की बात है। हो सकता कि इसमें आस्तीन में कुछ रखा हुआ है कि बाद में कुछ निकालेंगे, तो साफ नहीं है तस्वीर, ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मंत्री अगर ये नहीं कह रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, तो कुछ है क्या उनके आस्तीन में हमें नहीं मालूम। पर अभी तक जो अनाउंसमेंट्स आई है उससे लग रहा है कि हमारा मैन्यूवरेबिलिटी से कहें, मैन्यूवरेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, बार्गेन करने की क्षमता हमारी कम हो रही है। और इसीलिए हमको कुछ हद तक झुकना पड़ा है, जो हम जनता को बताना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं बाद में किसी न किसी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे, कोई चोर रास्ता मिल जाएगा और उससे मोदी जी निकल जाएंगे। हाँ, तरकीब कुछ होगा जिसके जरिए कुछ निकल जाएंगे। बोलेंगे हाँ लेंगे, बाद में नहीं लेंगे, कहा कि नहीं ले पाए क्योंकि ये हो गया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, मैं तो सिर्फ। लेकिन ट्रंप का तो डंडा चल गया। अब हम चलते हैं एक और अहम सवाल पर जो लगातार सुलगता हुआ है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है, उसमें एक डेवलपमेंट ये होता है कि ईरान अपना ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन को अमेरिका गिरा देता है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि तनाव और बढ़ रहा है। इस पर हम पिछले प्रोग्राम में भी चर्चा कर चुके हैं। एक ड्रोन गिराने पर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं आंक सकते, क्योंकि ड्रोन तो आता है, जाता है, गिरता है, वो तो अलग बात है। ड्रोन का काम ही है जासूसी करना, और छोटे छोटे ड्रोन से आप जानते हैं, आप जाइएगा तो मैदान में तो बच्चे भी आजकल ड्रोन उड़ाते हैं। तो ड्रोन, हाँ, जब सामरिक मिलिट्री बात आती है इसमें कोई दो राय नहीं, ये ड्रोन अलग किस्म की है, महंगे हैं, और इस पर कैमरास फिट किया हुआ है, वो देखते हैं कहाँ है, क्या है, कमज़ोरी कहाँ है, कहाँ अगर कुछ मिसाइल दागना है तो कैसे कहाँ दागना है। तो इन पर निरीक्षण जो है, सर्वेलेंस, वो तो ड्रोन के ज़रिए ईरान कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक ड्रोन गिराना, उससे कोई जंग शुरू होने की गुंजाइश हम नहीं समझते हैं। पर सवाल ये है कि हमने पिछले बार भी जो डिस्कस किया था, हकीकत जो है ईरान के पास अमेरिका के युद्ध जहाज जो है काफ़ी पहुंच चुके, बहुत बड़ा नहीं है। आर्माडा जो कह रहे हैं, जो वेनेजुएला के खिलाफ था, इससे काफ़ी छोटा है। और ये भी सही है कि वेनेजुएला के बनस्पत ईरान का मिसाइल दागने का और ड्रोन इस्तेमाल करने का क्षमता काफ़ी आगे है। और वो सिर्फ ये हवाई ड्रोन्स नहीं, वो समुद्री ड्रोन्स भी भेजते हैं, जो नीचे से जाके, पानी में से जाके वहाँ पर जहाज़ों को हिट कर सकता है। तो इसीलिए इतना एक तरफा नहीं होगा। और अब जानते ही ईरान युद्ध लड़ चुका है इजराइल से, एक हिसाब से मिसाइल में बराबरी की है, और इजराइल का काफ़ी मिसाइल खर्चा भी हो गया, नुकसान भी हो गया, कि काफ़ी मिसाइल भी ख़त्म हो गया। फिर अमेरिका से मंगवाया है, पर स्टॉक कितना है नहीं मालूम। तो अब क्या अमेरिका इस जंग फिर दोबारा ईरान से करना चाहता है, खुद अगुवाई करके? ये देखने की बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। अगर इस जंग में गए
तो जो 2-3-4 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये आगे चल सकता है। और आगे अगर चलता है तो उसका असर पूरे वेस्ट एशिया में क्या पड़ेगा देखने की बात है। इसीलिए कोई भी उनकी जो एलाइज है, चाहे वो इराक हो, चाहे ये आपका सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जो उनको इस वक्त उनके पास क्या कहेंगे दोस्त मुल्क है। हालांकि इराक इतना नहीं है, पर दूसरे जो दोस्त मुल्क हैं वो इस वक्त जंग नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि जंग ना, शायद इसीलिए ट्रम्प भी या अमेरिका भी फूक फूक के कदम रख रहा है, लेकिन साजो सामान तो उसने कुछ जुटा ही लिया है आसपास। सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा, वो ट्रम्प जी की मूड क्या होगा उस दिन, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत पहले भी कहा था, कहता आया हूँ कि इंसान को हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, देशों को करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जब एक आदमी के हाथ में चला जाए और वो कैसे कहाँ क्या कदम रखेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये अनसर्टेनिटी ईरान के ऊपर तो है, पर उनका जो आशा था कि ईरान में काफ़ी समर्थन मिलेगा तख्ता पलटने की, वो साफ हो गया। हमने पिछले बार जो चर्चा की थी कि वो चीज़ें ख़त्म हो गया है। ईरान में एक यूनिटी है अमेरिका के खिलाफ, और वो अमेरिका के खिलाफ जो यूनिटी है, इजराइल के खिलाफ जो यूनिटी है, वो रहेगा। सवाल है कि दूसरे मुल्क क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो जंग नहीं चाहते हैं। वो चाहते किसी तरह बातचीत हो, और अब जो है बातचीत हो रही है, हो सकती है, इसकी भी चर्चा शुरू हुई है कि वे कहीं बैठ के उस पर विटकॉफ के साथ शायद बातचीत हो सकती है तुर्की में। इसमें, हाँ, तुर्की में, क्योंकि तुर्की बड़ा पावर है इस इलाके का, और वो नहीं चाहता जंग हो। तो वो अभी भी नेटो का पार्ट है, तो पर इस जंग को नहीं चाहता है। तो वो देखते हुए तुर्की भी बीच बिचाव कर सकता है, पर अभी भी मैं कहूँगा फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो चलिए हम निगाह बनाए रखेंगे, फिंगर क्रॉस्ड है। और जैसा आपने कहा कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, बाकी चीज़ों पे तो आप तब भी आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प के मूड पर डिपेंड करता है कि सिर्फ ये नहीं कि ट्रम्प के ऊपर क्या होगा नहीं होगा, ये भी है अमेरिका का जंग के अलावा लगता है और कहीं उसका एज नहीं है कि दूसरे से वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं है, सिर्फ जंग में हर मुल्क से अभी भी आगे हैं। उनके पास जो हथियार है, जितना उन्होंने संग्रह कर रखा है, उतना हथियार और किसी के पास नहीं, इतना युद्ध जहाज और किसी उन्होंने जो खड़े किए, जिसके बारे में वो बम बम बोलते भी रहते हैं। ट्रम्प लगातार बताते हैं कि दुनिया में ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर, हम निगाह बनाए रखेंगे। आप सबका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया।